दिल्ली में पीएम मोदी और शरद पवार में दिखी शानदार केमिस्ट्री। क्या बिगड़ेगा राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का गणित। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एनसीपी शरद पवार प्रमुख शरद पवार के लिए खास सम्मान दिखाया। इससे वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए। दोनों की हाव भाव, भाषण, एक दूसरे के साथ दोस्ताना तरीके से पेश आना चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने शरद पवार को सहज महसूस कराने की पूरी कोशिश की। पीएम ने आरएसएस के बारे में बात की और पवार ने राम मंदिर का जिक्र किया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रधानमंत्री 98वें अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन के उद्घाटन पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और अन्य बड़े नेता भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में पीएम मोदी 84 वर्षीय पवार को कुर्सी पर बैठने में मदद करते हुए दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ पवार को आराम से बैठने में मदद की, बल्कि उन्हें पानी का गिलास भी दिया। यहां देखकर दर्शकों ने तालियों से उनका अभिनंदन किया। बहुत लंबे समय बाद मोदी जी ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आरएसएस के बारे में बात की। मोदी जी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि महाराष्ट्र की महान धरती पर एक मराठी भाषी व्यक्ति ने 100 साल पहले आरएसएस की नींव रखी थी। आज हम इसकी शताब्दी मना रही हैं। यह संगठन बरगद के पेड़ की तरह बड़ा और फला फूला है। आरएसएस की वजह से ही उनकी मराठी भाषा और मराठी परंपराओं से जुड़ा हुआ। शरद पवार ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का जिक्र किया। पवार ने कहा कि जीडी माडुलकर की मराठी में लिखी गई गीत रामायण, जिसे सुधीर फडके ने गाया, वह बहुत लोकप्रिय हुई। हालांकि दोनों नेता अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से हैं, लेकिन उनके बीच गहरी दोस्ती साफ दिखाई दे रही थी। यह घटना कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में शरद पवार के एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने के बाद हुई है। इससे उनके यूबीटी से नाराजगी जताई जा रही थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया था कि इस कदम से मराठी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र का दुश्मन भी बताया था। लेकिन दोस्तों, शरद पवार ने ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई में एकनाथ शिंदे के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की थी। शरद पवार ने कहा था कि ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मजबूत और निरंतर नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसे एकनाथ शिंदे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार अब एनडीए के साथ आ सकते हैं, और अब जो ये वीडियो सामने आया है, इन चर्चाओं को और भी बल दे रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.